इस दुनिया में चार प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले दो पुत्र हैं, ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह शत्रु पुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जन्म में किसी को किसी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वो कमजोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपके अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है, या फिर वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नर्क बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपके धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह से पिता से पहले वही दो पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। दोस्तों, अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आ करके जन्म धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने सारे रिश्ते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई था नारायण और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने जब भी तू आएगा मैं तुझसे बदला लूंगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिस पर जितना कर्जा होता है वह उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाना पड़ता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कही थी। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो पितामह कह रहे थे, हे भगवान श्री कृष्ण, हे माधव, मुझे 100 जन्मों तक की बात याद है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं यह असहनीय पीड़ा और बाणों का कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं, हे भीष्म पितामह, यह संसार कुछ नहीं है, केवल कर्मों का आदान प्रदान है। तुम अपनी जनता का, अपनी प्रजा का कोई अपराध नहीं किए, पर कोई पाप नहीं किए, परंतु 100 जन्म पहले तुमने एक सर्प को पकड़कर कांटों के ऊपर फेंक दिया था, जिससे उस सर्प की मृत्यु 18 दिन में हुई थी। इसलिए वही दारुण दुख आज तुमको इस बाणों की सैया पर लेटकर मिल रहा है। तो दोस्तों, इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, जिनके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्जा हमने खाया है, किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा, या आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे या कुत्ता बनेंगे। जो आप उन पैसों को चुकाएंगे, आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। और जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है और आप ताकतवर हैं,
उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो यातनाएं उसकी आत्मा सहेगी। वो भी मौका मिलने पर आपको उतने ही भयंकर यातनाएं देगा और आप उन यातनाओं से आहत हो जाएंगे, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में दे या पत्नी के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों, पहले वाले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखता। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी और का हम ना ले, अगर ले तो फिर उसका वापस दे। दोस्तों, दूसरी बात, किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कमजोर है और हम उसको मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो वो भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब जरूर चुकाने आएगा। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखने की बात है, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।